झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जो किसी पहचान को मोहताज नहीं है, जिसके नाम का सिक्का चलता है, जन जन तक पहुंच है और अपनी राजनीति से झारखंड और देश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं दिनेश मरांडी की, जिनका पूरा नाम दिनेश विलियम मरांडी है। दिनेश विलियम मरांडी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता हैं जो झारखंड राज्य से जुड़ी हुई राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनका जन्म झारखंड राज्य के पलामू जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण इलाकों में बिताया जहां शिक्षा और संसाधनों की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका उत्साह और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता रहा। बात करें इनके बचपन की तो दिनेश विलियम मरांडी का जन्म ग्रामीण परिवार में हुआ था, जहां परिश्रम और संघर्ष से बचपन गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पलामू और फिर रांची में पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। यह उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला क्षण था। ये समय वह समय था जब दिनेश विलियम मरांडी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ। दिनेश मरांडी की राजनीतिक यात्रा का आरंभ झारखंड राज्य के गठन के समय हुआ। वे समाज के निम्न वर्ग, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। उनका मानना था कि आदिवासी और पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर मिलना आवश्यक है, जिसके बाद झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने इस दिशा में सक्रिय रूप से भाग लिया। जब राज्य का गठन हुआ तब उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी से जुड़कर आदिवासी और मूलवासी समुदाय की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया। दिनेश विलियम मरांडी झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। वे पार्टी में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे और आदिवासी मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए काम करने लगे। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी छवि एक ईमानदार और मेहनती नेता की रही है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद दिनेश विलियम मरांडी जनता के बीच लोकप्रिय नेता बने रहे, लेकिन 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव उनके जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहा, जिसमें जेएमएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त कर दिया और उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी एकमात्र विधायक हैं जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार के चुनाव में टिकट काटा है। दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट लेटीपेड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज होकर दिनेश विलियम मरांडी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि 2 दिन पूर्व ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के गद्दावर सिपाही के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में इस बार रणनीति बनाते हुए देखे जा रहे हैं। दिनेश विलियम मरांडी और उनके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी का संथाल परगना में कितनी पकड़ है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1977 में पहली बार साइमन मरांडी बिहार विधानसभा के लिट्टीपेड़ा से सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1980 में, 1985, 2009 और 2017 में लिट्टीपाड़ा से उन्होंने चुनाव जीता था, जिसके साथ ही वर्ष 2079 में उन्होंने अपने राजमहल सीट से सांसद का चुनाव भी जीता था। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संथाल में गद्दावर सिपाही माने जाने वाले स्वर्गीय साइमन मरांडी का परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनावी रणनीति के तहत मात देने के लिए बीजेपी के पक्ष में खड़ा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।